नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश। पूरी बात हम करेंगे बिहार के सबसे विवादित आयोग बीपीएसएससी यानी कि दरोगा भर्ती आयोग। आपको बता दें कि दरोगा भर्ती जो बिहार में है वो शुरू से हम कहें तो 1989 से जो अभी शिक्षक हैं या फिर कैंडिडेट हैं जो कि एग्ज़ाम दिए या एग्ज़ाम को देखें, उनका कहना है कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ियां होती हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, सड़कों पर भी मामला आता है और इसकी पुनरावृत्ति हो रही है अभी तक। 2446 दरोगा भर्ती के लिए बीपीएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और पीटी परीक्षा में भी धांधली को लेकर 4 बार सड़कों पर छात्र आए। मेंस परीक्षा को भी धांधली के लेकर सड़क पे आए छात्र, नेताओं के घर पे गए, आयोग में दरखास्त पे दरखास्त लगाएं, आवेदन पे आवेदन दिए, मिलने की कोशिश किए, लेकिन क्या मजाल कि बीपीएसएससी का कोई भी नुमाइंदा स्टूडेंट से भेंट करे, उनकी समस्याओं को सुने, उनका निराकरण करने का प्रयास तक भी करे। आपको बता दें ताज़ा मामला जो कि हम लगातार उठा रहे हैं, मेडिकल इश्यू के कारण वैसे कैंडिडेट जो कि फिजिकल परीक्षा 22 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक चला पटना के गर्दनी बाग हाई स्कूल में, वहाँ पर अनाउंस किया जा रहा था माइक में कि जिन भी कैंडिडेट के साथ मेडिकल इशू है वो अपना मेडिकल का कागज़ दे, जो उसके लिए ज़रूरी कागजात हैं वो जमा करे, एप्लीकेशन दे, आपका फिजिकल जो है वो बाद में लिया जाएगा। ऐसा प्रावधान भी होता है। पहले भी 1717 जो दरोगा का भर्ती हुआ उसमें भी हुआ, सिपाही भर्ती में भी हुआ, यूपीएससी बीपीएससी के इंटरव्यू में भी ये प्रावधान किया जाता है कि अगर आपके साथ कोई मेडिकल इशू है तो आप बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके लिए अलग डेट निर्धारित किया जाता है। बीपीएसएससी के द्वारा ये भी किया गया, आगे डेट भी दिया गया 12 अप्रैल, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया, लेकिन रातों रात इसे कैंसिल कर दिया जाता है और सिर्फ ये कहा जाता है, मैसेज जाता है कैंडिडेट के मोबाइल पे कि आपका 12 तारीख को होने वाला कैंसिल किया जाता है। छात्रों में एक संशय की स्थिति बनती है कि आखिर कैंसिल किया गया है तो दोबारा कब लिया जाएगा। उनके मन में एक और बातें आती हैं कि हम लोग का दोबारा होगा ही नहीं, और ऐसा ही अब दिख रहा है। छात्र लगातार जो है आयोग ऑफिस पहुँचते हैं, उन्हें कहा जाता है कि अभी गर्दनी बाग में फिजिकल चल रहा है, वहाँ अधिकारी हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से भेजा जाता है कि आप आयोग के दफ्तर में पहुँचे। आयोग और गर्दनी बाग दफ्तर होते होते ऐसी स्थिति होती है कि छात्र जो हैं वो आयोग के दफ्तर में धरना प्रदर्शन करते हैं 5-6 घंटा, कोई नहीं आता है भेंट करने के लिए। और मैं आपको बताऊं ताज़ा स्थिति है आज भी आयोग दफ्तर पहुँचे, वहाँ भी गार्ड के अलावा कोई नहीं मिला। वहाँ बताया गया कि हमारे अधिकारी नहीं हैं ऑफिस में। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी बीपीएसएससी के ऑफिस में कितने बार गया हूं। जब ये गतिरोध बनता है छात्रों और आयोग के बीच में, जब आरोप प्रत्यारोप लगता है, तो हम भी क्लियरिफिकेशन के लिए, उसके स्पष्टीकरण के लिए जाते हैं। वहाँ भी हम लोग को यही बहाना, साहब नहीं हैं, नहीं आए हैं, हम लोग को पता नहीं कब आएंगे। मुझे समझ में नहीं आता ये बीपीएसएससी क्या आज दफ्तर में कभी कोई अधिकारी पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। और सबसे बड़ा देखिए ये कितना बड़ा एक, अगर ऐसा होता है तो धोखेबाजी है कि लगभग 1052 कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने उनके कहने पे ही एप्लीकेशन दिया कि उनका मेडिकल इशू था, वो अगर उस समय दौड़ते अनफिट थे तो नहीं क्वालिफाई कर पाते। ऑफ़र दिया गया, एक उपबंध किया गया आयोग के द्वारा कि आप बाद में दे सकते हैं, और एडमिट कार्ड जारी करने के बाद कैंसिल कर दिया जाता है। कोई सुनवाई अभी तक नहीं होता है। 12 अप्रैल को फिजिकल खत्म हो चुका है दरोगा का और आज 19 अप्रैल है। छात्र आयोग के दफ्तर पे जा रहे हैं, घंटों बैठ रहे हैं, लेकिन कोई भी एक भी उनका अधिकारी नहीं आता है इनसे बात करने के लिए कि भाई आप मेरे दफ्तर के नीचे क्यों जाकर जमा हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भीड़ लगाए हैं, जबकि अभी कोविड का समय चल रहा है और ऐसे में भीड़ लगाना भी गलत है। लेकिन ये छात्र करे तो क्या करे। दरोगा बनना एक बहुत ही बड़ा चीज़ होता है बिहार के समाज में। छात्र जो है नौकरी के लिए नहीं, एक जज्बे के लिए इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन जब फिर पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद उन्हें फिजिकल में बिना दौड़ाए ही जब बाहर कर एक तरह से कर दिया जाता है, या लगने लगता है उन्हें कि हमारा फिजिकल नहीं लिया जाएगा, परेशान है, वो हताश हैं। पूरे पटना में अभी कोविड का एक कहें तो विस्फोट हुआ है
उस दौरान भी वो पटना में जमे हुए हैं कि हमारा डेट कहीं आएगा, हमें फिजिकल दौड़ना पड़ेगा। अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर आयोग के द्वारा डेट दिया जाता है, कहीं एकाएक डेट घोषित कर दिया जाता है तो हम कैसे देंगे। लेकिन आयोग की बेरुखी देखिए, गैर जिम्मेदाराना उनका जो हरकत देखिए कि कोई जवाब नहीं। बीपीएसएससी स्वेच्छाचारी की तरह अपनी जो है वो अपना रूप दिखा रहा है। पीटी परीक्षा में आरोप लगते हैं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। मेंस परीक्षा में छात्र कहते हैं कि मेरा जो है कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर है, कोई स्पष्टीकरण नहीं। इसके बाद बताएं टाइगर जंप एकाएक बंद कर दिया जाता है फिजिकल में, कोई स्पष्टीकरण नहीं। न आंसर शीट जारी किया जाता है, न ही जो स्टूडेंट कॉपी जो है ओएमआर शीट का वो दिया जाता है, न क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, न आरटीआई का जवाब दिया जाता है। एकदम बेहद ही गोपनीय तरीके से ऐसा लग रहा है कि बीपीएसएससी किसी के गिरफ्त में है या कोई जो है उस पर दबाव डाल रहा है कि आपको मेरे हिसाब से ही परीक्षा लेना पड़ेगा, यानी मेरे ही द्वारा जो सेलेक्ट कैंडिडेट हैं उनका आपको चयन करके दरोगा बनाना पड़ेगा। ये पूरे कार्रवाई से यही दिखता है बीपीएसएससी किसी न किसी के दबाव में है। अब किसके दबाव में है ये मुझे नहीं पता। क्या बीपीएसएससी पर सरकार के किसी व्यक्ति का दबाव है या बीपीएसएससी के ही किसी अधिकारी का दबाव उस पर चल रहा है कि कोई भी संवाद या कोई भी अधिकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर एक चीज़ का जवाब देना होता है, स्पष्टीकरण देना होता है। और प्रतियोगी परीक्षा बिहार में एक बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पर उसका पारदर्शी होना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन बावजूद इसके बीपीएसएससी दरोगा आयोग पर कोई भी असर नहीं है, जू तक नहीं रेंगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वरदान मिला हुआ है, आप जितनी भी गलतियां करें, जितनी भी मनमानी करें, आपको पूछने वाला कोई नहीं, आप पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। आपको जिसको लेना है उसी को लेना है, बाकी बच्चे भाड़ में जाएं, उनके लिए कोई उनको टेंशन नहीं है। 1052 कैंडिडेट हैं, वो लगभग 10 दिनों से उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। वो न ठीक से खा रहे हैं, न घर आ पा रहे हैं और परेशान हैं। आयोग का दफ्तर पर चक्कर लगा रहे हैं, हमारे ऑफिस में फ़ोन कर रहे हैं, हमको फ़ोन कर रहे हैं, परेशान हैं कि आप हमारी बातों को उठाएं। हम लगातार जो छात्र हैं उनके हित के बातों को उठाते रहते हैं। दरोगा को हम काफ़ी प्रमुखता से उठाते हैं, कारण भी है क्योंकि दरोगा परीक्षा हमेशा विवादास्पद होता है। हमने भी जब इस मुद्दे को उठाया तो हमारा भी जानना था कि आखिर ऐसा केवल छात्रों का बहाना रहता है या लोगों का कहना रहता है। लेकिन जब हम खुद 1.5 साल से कर रहे हैं तो हमें भी लगता है कि जो आयोग हैं वो भी मनमानी तरीके से काम करते हैं और इसमें पीछे जाते हैं वो छात्र जो कि ईमानदारी से दिन रात तैयारी करते हैं, परीक्षा में अच्छा तरीक़ा से भाग लेते हैं। आयोग को बहुत उनका विश्वास रहता है, लेकिन सारा का सारा मोह भंग हो रहा है। आपके लिए कैसे कैसे शब्द बोलते हैं कैंडिडेट जो सेलेक्ट हैं या बाहर हैं, वो सारे मार्केट में लोगों के बीच में आम हो गया है कि सीट बिकता है, पहले ही से सीट पहले से बुक है, इसलिए वो लोग ऐसे ऐसे मनमानी कर रहे हैं। तो आप पर जो ये धब्बा लग रहा है, आपके पास अवसर है कि आप इसे धोएं। आप एक छवि बनाएं कि बीपीएसएससी जो है, दरोगा आयोग जो है, वो योग्य छात्रों का चयन करता है और कभी जो है अपारदर्शिता नहीं बरतता है। लेकिन 1052 कैंडिडेट को आपने एडमिट कार्ड जारी किया और रातों रात उसका कैंसिल कर दिया, ये आपकी कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा उंगली उठा रहा है। ये आपको शक के दायरे में ला रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है या आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। और ऐसे में हजारों कैंडिडेट, उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, वो सड़कों पर आज घूम रहे हैं, खाक छान रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है, दरख्वास्त है, 1052 कैंडिडेट का जो फिजिकल का डेट है जल्द से जल्द घोषित किया जाए, या कोविड का समय चल रहा है तो कम से कम इतना भी आश्वासन दिया जाए कि आपका फिजिकल लिया जाएगा। हमारी गुजारिश है बीपीएसएससी से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए। छात्र बहुत हताश हैं, परेशान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।